मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों अपने घर में रहती है आत्मा? मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा को मिलता है पुनर्जन्म? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा शव के पास क्यों लौटती है? मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता है। हम सभी को जीवन ही इसीलिए मिलता है ताकि एक दिन हम अपने शरीर का त्याग कर सकें। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल इस धरती से विदाई लेनी ही होती है। कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आता है। जीवन का चक्र ही यही है। आज जिसका जन्म हुआ है आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन बावजूद इसके सबकी यही इच्छा होती है कि वो इसके बारे में जाने। हम सभी धरती पर रहकर ये तो देखते हैं कि जीवन क्या होता है और किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता है। हम सब बस अपनी अपनी धारणा बनाए हुए बैठे हैं। ये हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन चक्र की शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से। बच्चे का जीवन चक्र तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे हम सभी अपनी आंखों के सामने देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और जीवन जीता है जैसा उसे जीना होता है। इस जीवन में वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म होता है जब वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने नहीं देखा होता कि मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा है। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कर्म करता है। इसी कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति को आगे फिर फल मिलते हैं। आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु के आगे का सफ़र तय करना होता है। इसी कर्म पर निर्भर करता है कि आपको स्वर्गलोक में जाना है या नरकलोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। जब मृत्यु होती है तो कैसा महसूस होता है? मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। भले ही व्यक्ति की याददाश्त कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। ये सब एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसकी आंखों के सामने रहता है। उस क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्मों को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं, लेकिन याददाश्त उसे उसकी सभी पुरानी बातों पर वापस ले जाती हैं। जो व्यक्ति ने पूरे जीवन में किया होता है वो सारा लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, लेकिन वो कुछ बोल भी न पाने में असमर्थ हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृतलोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है।
जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा लोगों के मन में ये सवाल भी ज़रूर आता होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।